हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज़ किए हैं जिसमें हमने आपको टाइप 1 थोड़ा सा 10-11 मिनट का दिया था। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, ओनली टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने आपको थोड़ा सा बेसिक दिया था और आज भी बेसिक की ज़रूरत है। आज हम उस बेसिक को कंप्लीट करके आज आपको कल से हम क्वेश्चन पर, प्रॉब्लम पर चलेंगे। तो आज इसमें कुछ बेसिक क्लासेज हैं, बेसिक बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नए तैयारी करना शुरू किए हैं तो इसके लिए ये आपको वरदान साबित होगा। और यदि आप इस बात को जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि मेरे प्यारे दोस्त, यदि बताया गया बेसिक क्लास आपको अच्छा लगे तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, है ना। यदि अच्छा नहीं लगे तो आप नहीं भी लाइक कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, इस पर तो मेरा कोई अधिकार है नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं। टाइम मीन्स हमने उस दिन बताया था कि समय, डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, और एक बात करें दूरी और इसके बाद करें स्पीड का मतलब होता है चाल। मतलब समय, दूरी और चाल, ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पहले बेसिक क्लास में हमने कुछ बातें बताई थी। कुछ दोस्तों का कमेंट भी आया कि इतने नीचे स्तर का बातें मत बताया करिए, थोड़ा सा हाई लेवल की बातें करिए। लेकिन हमने उनको समझाया कि आप स्टेयर बाय स्टेयर चढ़ेंगे, नए बच्चे के लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ये उस बच्चे के लिए भी सिर्फ नहीं है जो दौड़ना सीख गए हैं, जिनको दौड़ने भी, चलने भी नहीं आता, उनके लिए भी हमारा ये प्रयास है। एक छोटी सा प्रयास है, आप इस बात को नहीं उबें। यदि आप जानते हैं तो ज़रूर स्किप कर दें इसे, अपना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, टाइम इज़ लाइफ, समय ही जीवन है और समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सबसे पहले आपको क्या जानना है। सबसे पहले हमने कल चर्चा किया था समय के बारे में, और समय के बारे में चर्चा करके हमने बताया था कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। और इसी पर आधारित हमने कई बातें बताई थी कि यदि चाल की बात करें तो चाल बराबर दूरी बटा होता है समय, और यदि दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ये बातें आप स्टार्टिंग पीरियड से ही 5-7 क्लास से ही पढ़ना सीखे होंगे। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से चलते हैं। हमने आपको समय के बारे में बता दिया था कि समय के 3 मात्रक होते हैं। क्या क्या? सेकेंड, मिनट और घंटा। इसी पर आधारित पूरा चैप्टर आधारित रहेगा। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं, बातें करते हैं किसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। और दूरी कहने का मतलब हमने उस दिन बताया भी था पिछले वीडियो में, यदि नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिए। यदि आप नए तैयारी कर रहे हैं तो, पुराने हैं तो कोई बातें नहीं है, इसे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना टाइम बेकार बर्बाद मत करिए। तो दूरी कहने का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है टी समय में भी चाल से, तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है उसी को, उस तय किया गया जो कुल लंबाई है उसी को दूरी कहते हैं। और दूरी के कितने मात्रक होते हैं? तो दूरी के भी कई मात्रक होते हैं, लेकिन मिलियनरी रूप से आपको यहाँ जानना है सेंटीमीटर, है ना, मीटर और किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में क्या जानना है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। कितना होता है? 1 मीटर। यदि 1 सेंटीमीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 बटा कितना होगा? 100 सेंटीमीटर।
जैसे कोई व्यक्ति यदि पूछे कि 5 पैसा बराबर कितना रुपया, ऐसे हम लोग सीखे बचपन में कि 5 पैसा बराबर कितना रुपया होगा, तो कहेगा कि 5 पैसा में रुपया होता कहाँ है, लेकिन होता है। चूँकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। उसी प्रकार से 5 पैसा बराबर 1/100 गुने 5, तो 2×5 = 100, 1/20 रुपया। ये बातें हुई। हम लोग इसके बारे में क्या जानना चाह रहे हैं कि ये तो एकदम एक मतलब मजाक के रूप में हमने इसको आपको लिखा है। 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। ये बातें आप जानते होंगे। यदि दूसरे बात करें तो हम मान लेते हैं दूसरी बातें कि यदि हम कहें कि 100 मीटर 1000 मीटर, 100 मीटर नहीं 1000 मीटर बराबर होता है 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ये बातें आप जानते होंगे। यदि 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर बराबर होगा 1/1000 किलोमीटर। जैसे आपको हम एक सिंपल सा बात बताएं कि यदि 5 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कहे तो ये आप जानते होंगे, बेसिक बातें हैं। कैसे करेंगे? तो चूंकि जानते हैं कि हम लोग की 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा 1/1000 किलोमीटर, है कि नहीं। और यदि 5 मीटर की बात करें तो 5 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, तो 5 मीटर में ज़्यादा होगा। इसका मतलब 1/1000 गुने हो जाएगा 5, 200 × 1000 1/200 क्या किलोमीटर। आप बताइए 1 से भी छोटा है, मतलब 0.5 किलोमीटर, 0.5 ही नहीं कितना हो जाएगा 0.005 किलोमीटर। 05 एक ही जीरो होगा ना, 05 किलोमीटर। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त ये बातें हुई कि सेंटीमीटर की बातें, किलोमीटर की बातें। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं चाल के बारे में। हमने उस दिन आपको चर्चा किया था कि जब किसी व्यक्ति की चाल बढ़ेगी तो उसे किसी भी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, और जब किसी व्यक्ति की चाल घटती है तो उसी दूरी को तय करने में उसको ज़्यादा समय लगता है। ये बातें आप समझ रहे होंगे कि जैसे आप यदि प्रीमियरली स्टार्टिंग में आप घर से स्कूल जाते थे, उस टाइम यदि आप धीरे धीरे जाते थे तो आपको ज़्यादा समय लग जाता होगा, मतलब आप लेट हो जाते होंगे, उसके चलते आपको पिटाई भी, मार भी खानी पड़ती होगी। लेकिन यदि आप अपनी चाल को बढ़ा कर चले तो 10 बजे पहुंचना है तो 10 से पहले ही 5 मिनट आप पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का प्रश्न आएगा भी कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चाल की चाल से चलती है तो नियत स्थान पर 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वो 8 किलोमीटर प्रति 5 मिनट पहले पहुंचती है नियत स्थान पर, यदि वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है या चलता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है या बाद पहुंचता है। इस तरह का प्रश्न आपको आएगा। अब हम बातें करें तो समय की बातें कर लिए, दूरी की बातें कर लिए, अब हम लोग चलेंगे चाल की बातें। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहाँ से आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। यदि आप इन बातों को नहीं समझे तो आपको आने वाला जो वीडियोज है उसमें परेशानी क्रिएट हो सकता है, इसलिए इसको आप पूरे ध्यान से समझें। कहने का मतलब क्या हुआ कि चाल के 2 मात्रक होते हैं। चाल के कितने मात्रक होते हैं? 2 मात्रक होते हैं। पहला ये मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। यदि ऐसी बात करें मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हुआ, प्रति मीन्स होता है 1, मतलब 1 मीटर बटा 1 सेकंड। ये ऐसे लिखा जा सकता है। 5 मीटर प्रति सेकंड को हम लिख सकते हैं मीटर बटा सेकंड, मतलब ये बट्टा का साइन है। किसका है? बटा का साइन है, मीटर बटा सेकंड, है कि नहीं। दूसरा मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। समझिएगा इस बात को। इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखें तो km बटा
घंटा को हम लोग आवर, उस दिन हम लोग चर्चा किए थे पहले वीडियो में कि घंटा को आवर कहते हैं। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं किलोमीटर बटा घंटा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट बातें याद है क्या रखना है। तो हम लोग तीनों की चर्चा कर लिए। अब यहाँ से आपको निश्चित तौर पर ये बातें को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे 1 मीटर प्रति सेकंड की बात करें तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है क्या? तो होता है 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। याद रखिएगा 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। चूंकि हमने बताया आपको कि चाल का 2 मात्रक होता है, पहला मीटर प्रति सेकंड और दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा। पहले की बात करें तो 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है वह 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि 1 किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रति का मतलब हमने आपको बता दिया है कि मीटर बटा सेकंड लिखाएगा, है कि ना, मीटर ऊपर और सेकंड नीचे। तो ये बात, 2 बातें आपको जरूर याद रखना चाहिए कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी बातें, ये तो पहली बातें थी। दूसरी बातें, तीसरी बातें आपको क्या रखना है कि जब किसी व्यक्ति की चाल, जब कोई दूरी मीटर में दिया हो तो उसको मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय किया जा सकता है। जब मीटर में हो तो हम मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर देंगे। जैसे 500 मीटर की दूरी को कोई व्यक्ति 30 मिनट मान लेते हैं कि 30 मिनट में तय कर लेता है। 500 मीटर की दूरी कोई व्यक्ति 30 मिनट में तय कर लेता है तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है तो ऊपर वाला को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, चूंकि 500 मीटर है तो 500 मीटर ही दिया रहने देंगे। और बटा की बात करें तो 30 मिनट है और 30 मिनट को हमको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 30 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1830 × 60, चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 30 मिनट बराबर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो 30 × 60 तो कितना हो जाएगा? 500 बटा करें तो इसको 1800 सेकेंड, 2 0 से 2 0, इसका मतलब 5/18 क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। जब किसी मीटर में कोई दूरी दिया हो और उसे इतना मिनट में, इतना घंटा में ज्ञात करे और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछे तो दोनों को, यदि मीटर में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है, जिसको मीटर में और सेकंड में दिया है तो आसानी से आ जाएगा। यदि मीटर में और एक को मिनट में दे दिया तो मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। हमने आपको तीसरी बातें आपको क्या बोले कि जब कोई दूरी किलोमीटर में दिया हो और उसको 3 घंटा में ज्ञात किया गया तो उसकी चाल होगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे 30 किलोमीटर की दूरी है और कोई व्यक्ति 3 घंटा में तय कर लेता है तो चाल क्या होगा? जैसे 30 किलोमीटर की दूरी है, मतलब डी का मतलब हो गया डिस्टेंस, हमने शुरू वीडियो में आपको बताया था। इसको तय करता है कितना मिनट में? 3 घंटा में तय करता है, 3 आवर्स में। तो चाल क्या होगा? तो चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटा होता है समय। दूरी बटा क्या होता है? समय। तो दूरी है 30 किलोमीटर और क्या होगा? घंटा है, समय है 3, तो 10 × 30, इसका मतलब हो गया, इसका चाल होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अगले बातें की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा
और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। जैसे इसको और गहनता से यदि समझने का प्रयास करें, और यदि इसे गहनता से समझने के प्रयास करें तो कहेगा क्या कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तब बताइए 5 किलोमीटर घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो क्या करेंगे? ये 18/5 और 5/18 आता कहाँ से है? थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लें तो हम इसको चेंज करें तो कितना हो जाएगा? ये लिखा हुआ है कैसे? 5 किलोमीटर और बट्टा में घंटा प्रति माने एक घंटा लिखा हुआ है, 1 आवर्स लिखा हुआ है। इसको किस में चेंज करना है? तो मीटर प्रति सेकंड में। आप बताइए कि 5 को हम ज्यों का त्यों छोड़ दें और इसको किलोमीटर में चेंज करना है, इसका मतलब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 5 में 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये मीटर में बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। और 1 घंटा को हमको किस में बदलना है? सेकंड में, चूंकि मीटर प्रति सेकंड में चाल पूछ रहा है। तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो ये हमने आपको बताया है कि 1 घंटा में होता है 3600 सेकंड। होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि 2 जीरो से 2 जीरो यदि कैंसिल आउट कर दें, 5 दूना 10, 18 दूनी 36, 5 पहले से था, इसको शामिल नहीं किया अभी। तो देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कह रहा है। तो देखिए 5/18 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 5 तो पहले क्वेश्चन में ही है और गुने क्या हो गया? 5, अब बटा कितना हो गया? 18। हुआ कि नहीं हुआ? तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहाँ से आया ये बातें आप समझ रहे होंगे। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें और 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना मीटर प्रति सेकंड होगा, इस जब ये पूछे तो हमने आपको क्या बताया? बड़ा है, और बड़ा को किस में चेंज करना है? छोटा में। इसका मतलब है कि बड़ा में हम 5/18 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने की बातें करें तो आप कैसे करेंगे? तो 54 गुने 5/18, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, किस में आ गया? मीटर प्रति सेकंड में। मतलब 5/18 से ही गुना करने पर वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। चलिए अगले बातें करते हैं हम लोग। हाँ, तो बड़ा को छोटा में बदलने के लिए कहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि बड़ा को छोटा में बदलने के लिए कहे, छोटा को बड़ा में बदलने के लिए कहे तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कितना? 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा। मतलब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कहे तो सीधे उल्टा 18/5। मतलब दोनों में 5/18 ही मानिए, माइंड में बैठाइए। लेकिन बड़ा को छोटा में बदलने के लिए कहेगा तो 5/18 से, और यदि छोटा को बड़ा में बदलने के लिए कहेगा तो आप सीधे से बड़का को ऊपर कर दीजिएगा, छोटा को नीचे कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर लाइन आ जाएगा। जैसे बातें करें कि 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें, 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें,
इसकी बातें करें तो कैसे हम लोग बदलेंगे? तो क्या करेंगे? आसान सा सवाल है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड को, मतलब छोटका को बड़का में बदलने की बातें कर रहा है, मतलब छोटा को बड़ा में बदलने की बातें कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कितना से गुना हो जाएगा? 18/5 से। तब 5 दूनी 10, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बातें समझ में आ रही होगी आपको। तो छोटा को बड़ा में बदलने के लिए कहे तो बड़ा को ऊपर और छोटा को नीचे। 18/5 कहाँ से आया? ये बातें आपको हमने समझाया, आपको समझ में आई होगी। तो 18/5 कोई आंख मूंदकर नहीं लाया। ये मैथमेटिशियन के दिमाग का शॉर्ट फॉर्म है। आपको छोटा करके बता दिए कि 1000/3600 से मत मल्टीप्लाई करिए, मत गुना भाग करिए। आप इतना करके मतलब करके आपको दे दिया गया है, सिर्फ आपको बना उना कर दे दिया गया, बस मुंह में डालना है। तो जब मुंह में डालने भी नहीं आपको आएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो हाँ, तो आना चाहिए। छोटा को यदि बड़ा में बदलने की बातें करे तो बड़ा को ऊपर, छोटा को नीचे से मल्टीप्लाई, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि बड़ा को छोटा में बदलने की बातें करे, बड़ा को छोटा में बदलने की बातें करे, है ना, तो 5/18 से। ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से मेरे प्यारे दोस्त, आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो आप इन सारे फार्मूला को याद रखिएगा कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये बातें जरूर याद रखिएगा, इसी पर हम सारे बातें आपको बताएंगे। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय। और समय बराबर क्या होगा? समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय बराबर तो ही गया। चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये बातें आप जरूर याद रखिएगा। और कल से हम लोग इस पर न्यूमेरिकल चलेंगे। तो हमने आपको पहले बता दिया कि जो मेरे प्यारे दोस्त ये बातें को जानते हैं तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, नहीं जानते तो ज़रूर देखिएगा। और कैसा लगा है आप ज़रूर लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।